चलिए मेरे ब्रदर, क्वेश्चन नंबर 1 13 का क्या कह रहा है सुनते हैं थोड़ा सा। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छा से, है ना, और तब बनाने का प्रयास करेंगे, कहीं हमरे से भी बन जाए। कह रहा है कि x और y दो संख्या इस प्रकार है कि दूसरे का 3 गुना और पहले के 5 गुने से 30 अधिक है। यानी कि x और y एक संख्या है। अब वहां पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया है, हिसाब में थोड़ा सा रस डाल दिया। क्या रस डाल दिया? कि दूसरे का 3 गुना, दूसरे का, अब पहले के 5 गुना से 30 अधिक है, इतना कह दिया। अब बात को मॉडल चेंज कर दिया, फिर से कह दिया कि त्रिभुज एबीसी में पाया गया कि कोण ए बराबर x, कोण बी बराबर 3x, कोण सी बराबर y, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अब ई कहां से आफत आ गया हमको? चलो ना, अरे हमको नहीं आता है, हम भी जानते हैं कि हमको नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसको पहले प्रयास करेंगे, क्या है नहीं, अरे होना होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, राम जानेंगे। तो चलिए लिखेंगे सबसे पहले हॉल। कह रहा है कि x और y दो संख्या है, तो माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर, ये दूसरी लिखल है, दूसरी संख्या बराबर y। इतना हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरी का 3 गुना, दूसरी का, तुम भी लिख दो प्रश्न से, दूसरी का 3 गुना, फिर कॉमा दे दिया, और कह रहा पहले के 5 गुना, पहले के 5 गुना से 30 ज्यादा है, से 30 ज्यादा है, इतना कह रहा है। ये तो शब्दों में लिखा हुआ है क्वेश्चन में भाई, हमने कुछ लिखा नहीं। तो अब यहां से आप क्या करेंगे, इसको समीकरण तैयार करेंगे। दूसरी कौन? तो y वाली, और 3 गुना तो 3 से गुना। पहली कौन? x वाली, कितना से गुना? तो 5 से गुना। तो 30 ज्यादा है तो 30 ऐड करेंगे, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, 3y इधर ले आएंगे तो -5x बराबर 30, समीकरण 1। अब इसके आगे हमारे पास हल करने का कोई सिस्टम तरीका नहीं है। जब समीकरण आ जाए आराम से स्टॉप हो जाना। अब फिर आधा जो क्वेश्चन बच्चल है ना, ओकरो पढ़ जाते हैं। वो क्या कह रहा था? वो कह रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी में पाया गया कि कोण ए इतना, कोण बी इतना, कोण सी इतना। चलो तब पुनः प्रश्न से लिखना, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर x, कोण बी बराबर 3x और कोण सी बराबर y। यानी कहने का अर्थ है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर x। इतना तो हम लिखिए सकते हैं भाई, ये तो क्या कहते हैं, निर्विवाद सत्य है। तो चलिए x के जगह पर x देंगे, इसके जगह पर 3x देंगे, और इसके जगह पर y बराबर कितना, तब फाइनल हो गया आपका 4x प्लस y बराबर 180। समीकरण कितना? अब जब समीकरण 1 2 कहां से लाए हमको मतलब नहीं है, दो गो समीकरण हमको मिल गया, तब मिल गया तो क्या कर लेंगे, इसको विलोपन प्रतिस्थापन से हल कर देंगे। तो चलो आराम से उतारो, 3y माइनस 5x बराबर कितना, 30, ये समीकरण 1। दूसरा उतारो, 4x प्लस y बराबर 180, समीकरण कितना। अब दोनों में से बराबर करो, या तो y वाली को, नहीं तो चलिए तो x वाली को बराबर कर देते हैं ना, काटने में ठीक रहेगा। अब 5 से इसका गुणांक 4, तो 4 से उसका गुणांक 5, तो 5 से माइनस नहीं लिखा था बुआ। अब 4 से, 4 3 12, 4 5 20, 4 3 12। क्लियर? अब आगे बढ़ जाते हैं फिर से, 5 चौके 20, 5 3 5y 5y 18 5 90, हो गया 90, ठीक है। अब क्या करेंगे, गौर करिए, ई भी बराबर है x, x वाली दोनों है बराबर, और चिन्ह भी है विपरीत में, तो 3 जोड़ 4 से, ये 4 है, ई वाली आई वाली, ये दोनों जुड़ा जाएगा, 12 5, आई हो गया ए कितना, 10 20, 900 100 10 10 20, और y वाली 110, सॉरी 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 10 20 और बट्टा 17, 17 5 17 6 102, तो y कितना निकल गया आपको, 60, 60 निकल गया, यानी कोण सी बराबर 60। चलो अब लिखना समीकरण
एक में y का वैल्यू डालने पर कितना है, तो 3y माइनस 5x बराबर 30। 3y के जगह पर कितना 60 माइनस 5x बराबर कितना 30, माइनस 5x बराबर 30 और 6 तरीक 180। आगे बढ़ जाते हैं, तब बचेगा माइनस 5x, इसमें से घट गया तो माइनस 150 ई आई तो 150/5 ये हो गया 5 तिनिया x बराबर कितना, यार निकल यार x बराबर 30। तो अब निकल गया कोण A, उस समय निकला था कोण C, अब निकला कोण A। इसका मतलब कोण A बराबर x बराबर 30 और कोण B बराबर 3x, 3 गुने 30, 30 तिया और कोण C बराबर y बराबर कितना 60। अब गौर करो त्रिभुज के तीनों कोण आ गया और एगो कोण कितना आ गया, सिद्ध क्या करना था, समकोणे तो सिद्ध करना था ना। एगो कोण 90 हो जाए तो समकोण। बोलो हर हर महादेव सब आदमी। चलिए तो हो गया क्लियर। आशा और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलेंगे।